हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम डिस्कस कर रहे थे द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। हमने नाइट्रो कंपाउंड से, नाइट्राइल से, आइसोनाइट्राइल से और हॉफमैन अमोनोलाइसिस, इनसे हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन अपने अमीन्स के किए थे। नो नेक्स्ट फोर्थ मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड की जब हम रिडक्शन करेंगे तब हमारे पास प्राइमरी अमीन कैसे बनेगा। तो अमाइड है, अमाइड मतलब CONH2 ग्रुप, इस ग्रुप का हमने रिडक्शन करना है। तो कैसे करेंगे? ये जनरली हमारे पास अमाइड है, इसकी हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किस किस से करेंगे? रिडक्शन के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी और वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एथेनॉल। ठीक है, करना क्या है इसमें, जब भी हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना है और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी जगह पर हमने हाइड्रोजन ऐड करने हैं। बस वो आपकी प्रेपरेशन होगी अमीन की। देखो आर, ये सी के में से ओ हटा दिया, यहाँ पर आपका लग गया CH2 और साथ में NH2, इथाइल अमीन। इस तरीके से हमने रिडक्शन करनी है। जैसे एग्जांपल है एसिटामाइड है, CH3 CONH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो और इसकी जगह हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2। ये आपकी रिडक्शन है बेटा, ये अमीन है और ये बन जाएगा आपका इथाइल अमीन। ऐसे सेम अगर मान लो बेंजामाइड है, NH2, रिडक्शन कर दो उसकी। एथेनॉल, सोडियम की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, इसकी जगह CH2 आ जाएगा और साथ में NH2, ये बन जाएगा बेंजामाइड। इस तरीके से हम रिडक्शन करते हैं। एंड वी कैन आल्सो प्रिपेयर द सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन भी हम इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? सेकेंडरी N मिथाइल एसिटामाइड, CH3 COO NH और CH3। ठीक है, इसकी रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो और इसकी जगह H2 जोड़ दो, बाकी सेम वही बनेगा CH3 CH2 NH और साथ में CH3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, NH ये ग्रुप जो है 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका आ गया सेकेंडरी अमीन और इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल अमीन। सेम इसी तरीके से हम इसका टर्शरी के लिए भी हम कर सकते हैं। टर्शरी अमीन बनानी हो, CH3 COO N, ये CH3 ये CH3, N डाई मिथाइल एसिटामाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर वही ऑक्सीजन निकाल दो यहाँ से, इसकी जगह H2 जोड़ लगा दो, CH3 CH2 N CH3 एंड दिस CH3। ये बेटा आपकी टर्शरी अमीन आ गई, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन जो है वो 1 2 3 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो सिंपली रिडक्शन ऑफ अमाइड जो जब हम करते हैं तो आपकी अमीन की प्रेपरेशन होती है। नेक्स्ट आती है वेरी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड। हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड। देखो पहले तो इसको नाम से पता चलेगा कि ये हॉफमैन डिग्रेडेशन इसका नाम क्यों है। एग्जांपल लेके देखो, फर्स्ट अमाइड हम लेते हैं, ये हमारे पास अमाइड है। ठीक, ब्रोमीन, इसको हॉफमैन ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर Br2। और एक बात ध्यान रहे, यहाँ ब्रोमीन का सिर्फ एक मोल लेंगे हम, प्लस बेसिक मीडियम में यहाँ पर हम NaOH ले सकते हैं या फिर KOH ले सकते हैं। ये बेसिक मीडियम आ गया। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से
ये जो ग्रुप है आपका COO, इस ग्रुप को यहाँ से हम हटा देंगे, ये रह जाएगा RnH2, इसको हम प्राइमरी अमीन बोलते हैं, प्लस Na2CO3 प्लस NaBr और H2। ठीक है, तो मेन थी आपकी प्राइमरी अमीन की प्रेपरेशन करना, ये प्राइमरी अमीन की प्रेपरेशन है। अब एक बात ध्यान में रखना है, इसमें अगर हम हमारे पास जितने कार्बन इस रिएक्टेंट साइड में होंगे, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर एक कार्बन कम होगा, तभी तो इसका नाम डीग्रेडेशन है। डीग्रेड करना मतलब यहाँ पर अगर मान लो एक एग्जांपल है आपके पास, हमारे पास एग्जांपल है कि हॉफमैन जो है वो ब्रोमाइड रिएक्शन में, जैसे हम लेते हैं प्रोपेनामाइड की हम रिएक्शन करेंगे, CH3 CH2 NH2 प्लस Br2 और KOH या NaOH के साथ। अब यहाँ पर देखो कितने हैं, कितने कार्बन हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक कार्बन, मैंने ये जो CO ग्रुप है इसको यहाँ से हटा दो, अपने आप ही एक कार्बन यहाँ का कम हो गया। रहा क्या हमारे पास, ये बचा CH3 CH2 NH2 प्लस वही K2CO3 KBr प्लस H2। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन में अपना ध्यान रखना है, डिग्रेडेशन मतलब जितने आप कार्बन लेंगे प्रोडक्ट में उतने कार्बन, एक कार्बन कम आएगा। बेंजामाइड का केस है, CONH2 Br2, जहाँ जिस रिएक्शन में आपके पास यहाँ Br2 KOH लिखा होगा अपना एरो के ऊपर, समझना वो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी। और इसका प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा, यहाँ से CO को हटा दो, एक कार्बन कम कर दो, अपने आप ये रह जाएगा आपके पास NH2 प्लस K2CO3 2KBr और वाटर फॉर्मेशन, और ये बनेगा एनिलीन। तो ये थी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन कार्बन, एक कार्बन को डिग्रेड करना, कम करना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में और आपकी अमीन फॉर्मेशन करना, दैट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसका आप देखते हैं मैकेनिज्म है, वैसे तो मैकेनिज्म आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये मैकेनिज्म कैसे है, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, देखो इसका मैकेनिज्म है, ये हमारे पास एसिडामाइड, तो इस एसिडामाइड को NH2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H और ये H, एसिडामाइड है। हमने इसको किया NaOH या KOH की प्रेजेंस में, ये पॉजिटिव चार्ज है, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव यहाँ एज ए बेस एक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन देगा, और उसके बाद H और यहाँ से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, माइनस चार्ज रह जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ब्रोमीन Br2 हम ऐड करते हैं, तो ये Br जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से ये जो नेगेटिव था ये आपके इस ब्रोमीन के साथ करेगा और यहाँ से इस ब्रोमीन को ये बाहर निकलेगा, और आपका जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है कुछ ऐसे बनेगा RCOONH और साथ में ये Br, ठीक है, ये Br यहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा, इसको हम दोबारा से NaOH के साथ OH नेगेटिव एज ए बेस, फिर ये रिएक्ट करेगा यहाँ। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका यहाँ पर NH है, ये NH है और ये Br बना है, ये OH नेगेटिव इस OH के साथ ये वाटर फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगा, ये इसको ले जाएगा, बाहर ले जाएगा, और प्रोडक्ट नेक्स्ट बनेगा RN- और ये Br रह जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा इसमें। उसके बाद ये माइनस चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इसके साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ऑक्सीजन को ये बाहर ले, पाई इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा यहाँ से, और ये ब्रोमीन जो है ये आपका बाहर निकल जाएगा। ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कार्बन के साथ, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और बदले में फिर ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये R जो है वो आपका यहाँ से रिलीज होगा।
ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट है ये फॉर्मेशन कुछ ऐसे बनेगी, एन और ए आर, ठीक है। इसकी जब हम यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा RNH2 प्राइमरी अमीन प्लस K2CR3 जो आपके पास प्रोडक्ट थे। तो ये था आपका मैकेनिज्म हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शंस का। नेक्स्ट आती है गैब्रियल थैलेमाइड। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से हम प्राइमरी अमीन कैसे बनाएंगे? पहले है थैलीमाइड, ये स्ट्रक्चर है थैलीमाइड का। थैलीमाइड पीएच साइलेंट है। इसको ट्रीट करेंगे हम अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ पहले ये थैलीमाइड कैसे बनता है इसकी रिएक्शन हमने पहले भी की थी। ये थैलीमाइड जो है इसकी रिएक्शन हम इसकी प्रेपरेशन जो है ये हम थैलिक एसिड से करते हैं। तो ये रिएक्शन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थैलिक एसिड टू थैलीमाइड की मैं प्रेपरेशन बताता हूँ कैसे करते हैं। ये हमने पहले किया है। तो देखो ये है थैलिक एसिड्स, COOH और यहाँ COOH थैलिक एसिड। इसको जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते थे और ये जो है आपका COO और यहाँ पर एक NH2 यहाँ जाता था, OO एक NH2 यहाँ आता था और इसको हम बोलते थे थैलामाइड। थैलामाइड। ध्यान रखना I और A का फ़र्क है सिर्फ, ये थैलामाइड है, ये थैलीमाइड है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम हीट करते थे। इसको फर्दर जब हम हीट करते थे तो यहाँ से एक H और ये NH2 अमोनिया बाहर निकल जाता था और आपका जो ये बच जाता था आपका, इसको हम बोलते थे थैलीअमाइड, NHC डबल बॉन्ड O और ये NH में, ये था थैलीमाइड। तो ये थैलीमाइड है। KOH के अल्कोहलिक KOH के साथ हम ट्रीट करेंगे यहाँ, तो ये वाटर यहाँ बाहर निकलेगा और आपका COO और यहाँ पर N और ये बच जाता था आपका K। इसको हम बोलते हैं पोटाशियम थैलीमाइड। इस पोटाशियम थैलीमाइड को, ये अलग है आपका, ये पोटाशियम थैलीमाइड इसको हम रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं C2H5I इथाइल हाइड्राइड से और यहाँ से क्या होगा -KI जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा और N और यहाँ पर KI के साथ बाहर जाएगा, C2H5 जो है वो आपका यहाँ लगेगा। फिर इसकी लास्ट में जब हम एसिड के साथ ये हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है ये क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड प्लस C2H5NH2 इथाइल एमीन। ये थी आपकी गैब्रियल थैलेमाइड। तो क्वेश्चन आपको कन्वर्जन में भी आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट टू थैलीमाइड टू थैलिक एसिड और थैलीमाइड टू इथाइल एमीन। उसके बाद आती है एक ऑक्साइम से। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। तो प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर विद सोडियम एंड अल्कोहल्स के साथ है। जैसे एल्डोक्साइम एक जनरल रिएक्शन है आपकी, एल्डोक्साइम RCH डबल NOH, इसको हम बोलते हैं एल्डोक्साइम। इसकी रिडक्शन कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद सोडियम एंड एथेनॉल और ये आपका डायरेक्ट क्या बनाएगा RCH2NH2 दैट इज़ प्राइमरी अमीन। और एग्जांपल है इसकी एसिटाल्डोक्साइम CH3CHNOH, वही रिडक्शन करेंगे इसकी सोडियम
C2H5 CH3 CH2 NH2, इसको हम बोलेंगे इथाइल एमीन। कीटोन के साथ भी करते हैं, एसीटोन ऑक्साइम या एसीटो ऑक्साइम, एग्जाम्पल लेंगे एसीटो ऑक्साइम CH3 ये है आपका स्ट्रक्चर है, इसको हम एसीटोन ऑक्साइम भी बोलते हैं या फिर एसीटो ऑक्साइम भी बोलते हैं। इसकी कर दो, इसकी रिडक्शन कर दो, और NH2 आइसोप्रोपाइल अमीन। इस तरीके से हम ऑक्साइम की रिडक्शन करके भी हमारे पास अमीन आता है। लास्ट आती है आपकी स्कीविड रिएक्शंस। ये कई बार बाइनेमिक रिएक्शन में पूछते हैं स्कीविड रिएक्शन क्या है। तो ये रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड आपका फार्मूला होगा N3H। देखो ना, अगर हम NH3 लिखेंगे ये होगा अमोनिया, तो यहाँ पर होगा N3H, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन आएगा साथ में विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्शन करेंगे इसकी हाइड्रोजोइक एसिड से, प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 फॉर्मेशन अमीन की, प्राइमरी अमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। और अगर हम बेंजोइक एसिड्स के साथ देखें C6H5 COOH बेंजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा एनिलीन C6H5 NH2 प्लस CO2 प्लस N2 नाइट्रोजन। ये था आपका एनिलीन। तो ये थी आपकी अमाइन की प्रेपरेशंस। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे अब फिजिकली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।